मेरा हर बार है, सुनने को बेकरार है, कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। दर्शकों, ये गाना सुन के आपको पता लग ही गया होगा कि हम कौन सी फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। ऑब्वियसली कहो ना प्यार है। चलो जानते हैं इस फिल्म की कुछ रोमांचक बातें जो कि आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। कहो ना प्यार है जो मूवी थी 2000 में आई थी। इसके निर्देशक थे राकेश रोशन, जो कि हमारे ऋतिक रोशन इनके पापा है। प्रोड्यूसर भी राकेश रोशन ही थे। रिलीज डेट थी 14 जनवरी 2000। मुख्य कलाकार थे ऋतिक रोशन जो रोहित या फिर राज का रोल कर रहे थे, अमीषा पटेल जो सोनिया का रोल कर रही थी, अनुपम खेर जो सक्सेना थे, दलीप ताहिर, आशीष विद्यार्थी, सतीश शाह, ये लोग मुख्य कलाकार थे। इसकी बजट और कमाई देखिए। बजट लगभग 10 करोड़ का था। विश्वव्यापी कमाई 80 करोड़ से अधिक थी। स्टेटस ब्लॉकबस्टर मूवी था जो आज तक कोई नहीं भूला। फिल्म की कहानी आप सब लोग जानते ही है, लेकिन एक बार फिर से दोहराई जाए तो प्यार कुछ और बढ़ जाएगा। देखो, फिल्म की कहानी मतलब ऋतिक रोशन जो कि रोहित थे और सोनिया जो कि अमीषा पटेल थी, दोनों के प्यार के बारे में थे। ये प्यार की इर्द गिर्द घूमती है। रोहित एक गरीब लेकिन टैलेंटेड लड़का था जो गायक बनने का सपना देखता था। सोनिया एक अमीर परिवार की लड़की थी। जब रोहित सोनिया के पिता के काले धंधों का राज जान जाता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। बाद में सोनिया न्यूजीलैंड जाती है जहां उसकी मुलाकात राज से होती है जो हूबहू रोहित से सा दिखता है। इसके बाद सस्पेंस और फिर रोमांस से भरी कहानी आगे बढ़ती है। देखो, इसकी दिलचस्प बातें जो हम जानते हैं। ऋतिक रोशन का डबल रोल। इस फिल्म में ऋतिक रोशन ने 2 किरदार निभाए जो कि रोहित और राज। राज के किरदार को अलग दिखाने के लिए उन्हें क्लीन शेव लुक और चश्मा पहनाया गया था। सही है। शाहरुख खान की पहली पसंद थे। शुरुआत में राकेश रोशन ने शाहरुख खान को लीड रोल ऑफर किया था, लेकिन डेट्स न होने के कारण उन्होंने मना कर दिया, जिससे ऋतिक रोशन को यह मौका मिला। उसके बाद अल्टरनेट एंडिंग। फिल्म के लिए 2 अलग अलग क्लाइमैक्स लिए गए थे। एक में राज की मौत हो जाती है और दूसरा जिसमें राज और सोनिया की शादी होती है। फाइनल वर्जन में हैप्पी एंडिंग चुना था। ऋतिक रोशन को मिले शादी के प्रस्ताव। फिल्म के रिलीज के बाद ऋतिक रोशन को लगभग 30,000 शादी के प्रस्ताव मिले थे। मतलब वाकई ऋतिक रोशन का जो काम था इस मूवी में वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, दिलचस्प था, जिसको देखकर लड़कियां तो प्रभावित हुई होगी। तो इसके कारण उनको 30,000 शादी की ऑफर्स आई थी। पुरस्कार क्या मिले थे इनको? फिल्म फेयर अवार्ड 2001 में 8 अवार्ड जीते थे, जिसमें बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मेल डेब्यू मतलब कि ऋतिक रोशन, बेस्ट म्यूजिक जो कि राजेश रोशन इनको मिला था। 2001 में आईफा अवार्ड्स और जी सिने अवार्ड्स में भी उनको पुरस्कार मिला था। जानते हैं फिल्म की गलतियों के बारे में। लोकेशन की कंटिन्यूटी। एक सीन में रोहित और सोनिया मुंबई में होती है, लेकिन अगले ही फ्रेम में अचानक गोवा में नजर आते हैं। रोहित और सोनिया द्वीप पर पहुंचते हैं तो रोहित पार्टी के जूते पहने हुए होता है। हालांकि अगले दृश्य में जब सोनिया रोहित को डूबने से बचाती है तो रोहित ट्रैक शूज पहने हुए होता है, मतलब कि शूज चेंज। रोहित और सोनिया एक सुनसान द्वीप पर है, इसलिए रोहित को द्वीप पर किसी भी समय अपने जूते बदलने का अवसर तो नहीं मिलेगा। जब रोहित और सोनिया द्वीप पर पहुंचते हैं तो रोहित को लाइफ बोट को धक्का देते हुए देखा जाता है। जब वह ऐसा कर रहा होता है तो वह कमर तक गहरे पानी में होता है। आश्चर्यजनक रूप से जब सोनिया समुद्र तट पर पहुंची है तो उसकी स्कर्ट पूरी तरह सूखी होती है, हालांकि वह रोहित से छोटी होती है ना। एक शॉट में जहां सोनिया, राज और टोनी को बड़ी चट्टानों के पास समुद्र तट पर चलते हुए दिखाया गया है, वो न केवल सोनिया और राज अलग अलग कपड़े पहने हुए हैं, बल्कि अमीषा पटेल भी इस दृश्य में नहीं है, बल्कि सोनिया की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री करीना कपूर है। ओह, इंटरेस्टिंग है ना। तो जब राज पहली बार रोहित के छोटे भाई से मिलता है तो भाई के आंसू उसके गालों से गिरते हैं, लेकिन केवल प्रोफाइल शॉट्स में, सामने के शॉट में कोई आंसू नहीं दिखते। मंच पर सोनिया के पास यह बताने के लिए आता है कि
रोहित के साथ एक दुर्घटना हुई है तो टोनी की दुर्घटना के बारे में कहने से ही पहले सोनिया के चेहरे पर आंसू बहते देखे जाते हैं। जब इंस्पेक्टर कदम और शिंदे राज को डराने की कोशिश कर रहे थे तो सोनिया को उसके पीछे हाथ बांधकर देखा जाता है। एक दृश्य में शिंदे सोनिया को थप्पड़ मारते हैं और फेंक देते हैं। उस दृश्य में उसके हाथ पूरी तरह से खाली है। ठीक अंत में अनुपम खेर को फोन करता है तो जैसे ही वह फोन करता है फोन की घंटी बजती है और ऋतिक के अंत में फोन मॉडल भी बदल जाता है, मतलब फोन चेंज। कुछ दृश्यों में ऋतिक के बालों की लंबाई बदल जाती है। जब सोनिया लाइफ बोट में शराब पी रही होती है तो लाइफ बोट के पिछले छोर पर एक मोटर दिखाई देती है। अगली ही सुबह हालांकि लाइफ बोट में कोई मोटर ही नहीं है। जब ऋतिक, अमीषा और ब्रजेश हिरजी छीप रहे हैं और अपना घर देख रहे हैं तो यह करीना है, न कि अमीषा, क्योंकि यह दृश्य तब शूट किया गया था जब करीना को साइन किया गया था। सीन में अचानक बदलाव क्या थे देखो, जिसको हम कंटिन्यूटी एरर बोलते हैं। जब सोनिया और रोहित पहली बार मिले तब रोहित की शर्ट अलग थी, लेकिन अगले ही शॉट में उसकी शर्ट बदल जाती है। एक पल का जीना, इस गाने में ऋतिक नाच रहे होते हैं तो उनकी जैकेट कभी ऑन और कभी ऑफ दिखती है। कार और बोट का चमत्कार, जो लॉजिकल मिस्टेक है देखो, जब सोनिया और रोहित एक आइलैंड पर फंस जाते हैं तो उनकी बोट खराब हो जाती है, लेकिन बाद में ही वह बोट खुद ब खुद सही हो जाती है और वे वापस लौटते हैं। अचानक बदली लोकेशन। चांद सितारे गाने में पहले ऋतिक और अमीषा समुद्र किनारे होते हैं, लेकिन अगले ही सीन में वो पहाड़ों में डांस कर रहे होते हैं। न्यूजीलैंड में भारतीय पुलिस यूनिफॉर्म पहने पुलिसकर्मी दिखाए गए हैं, जो कि हकीकत में असंभव है। मिरर इमेज का मिस्टेक, जब रोहित मर्डर से पहले मिरर में दिखाया गया है तो उसका रिफ्लेक्शन गलत दिशा में दिखाई देता है। कार एक्सीडेंट की गलती, जब विलेन की गाड़ी एक सीन में टूट जाती है तो अगले ही सीन में वह बिना डेट के दिखती है। रोहित का फोन कहाँ गया? मिसिंग ऑब्जेक्ट देखो, फिल्म में दिखाया गया है कि रोहित का फोन हमेशा उसके पास होता है, लेकिन जब वह सोनिया के साथ फंस जाता है तो अचानक उसका फोन कैसे गायब हो सकता है? रोचक तथ्य देखो, ऋतिक रोशन की पहली फिल्म थी और वह सुपरहिट साबित हुई। फिल्म को 102 अवार्ड्स मिले, जिससे यह सबसे ज्यादा अवार्ड पाने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म के बाद ऋतिक रोशन रातों रात सुपरस्टार बन गए। शुरुआत में करीना कपूर को सोनिया का रोल ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में यह अमीषा पटेल को मिला। एक पल का जीना गाने के सिग्नेचर स्टेप को बहुत फेमस किया गया, जिसे आज भी कॉपी किया जाता है। ऐसी ही रोमांचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।